हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित और उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे जो लगभग सभी एग्जामों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सामने राजस्थान में लोक नाट्य। और हम चर्चा कर रहे हैं उस लोक नाट्य को लेकर जो राजस्थान के अंदर लोक नाट्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय एक नाट्य विद्या है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या जो है वो है आपके सामने ख्याल। कौन सी है? ख्याल। तो आज हम राजस्थान के अंदर प्रमुख प्रमुख जो ख्याल है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहीं से बन गया कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या कौन सी है, तो वो है ख्याल। अच्छा, ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ख्याल का अर्थ होता है खेल। अच्छा, इस ख्याल की जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो आप याद रखिएगा ख्याल की जो शुरुआत है वो हुई है आपके 18वीं सदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिल जाता है कि शुरुआत 18वीं। अच्छा, ख्याल का अर्थ खेल से, और क्या होती है ख्याल? तो आप कहेंगे सर खेल के साथ संगीत में जो कला होती है, संगीत में कला, उसे आप क्या कहते हैं? ख्याल। और आप देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो अलग अलग खेल खेले जाते हैं और अलग अलग वहाँ की क्या है? संगीत कला। इसीलिए आप देखेंगे राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ख्याल हैं, जैसे कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर यानी कि खेल के साथ क्या है? संगीत में कला, उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा ख्याल। ठीक है। ख्याल के जो कलाकार होते हैं उन्हें खिलाड़ी कहते हैं। आप कलाकार जो होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? खिलाड़ी। याद रखिएगा। जो दल होता है उसे आप क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा अखाड़ा। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। अच्छा, इसमें जो सूत्रधार होता है उसे क्या बोलते हैं? हलकारा। कई बार क्या होता है कि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि खिलाड़ी, अखाड़ा और हलकारा जो है ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप ख्याल से। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर उन प्रसिद्ध ख्याल को लेकर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा खास होते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं यहां से, और यहां पर जो ख्याल है आपके सामने वो है, लीजिए, कुचामणी ख्याल। कौन सी ख्याल है? कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन से क्षेत्र की है? तो आप कहेंगे सर कुचामन। कुचामन आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन नाम से एक नया जिला है, जबकि ये पहले किस जिले का भाग था? तो आप कहेंगे सर नागौर का। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद में कुचामणी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर कुचामणी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक हैं आपके, याद रखिएगा, लच्छी राम। तो क्वेश्चन आता है लच्छी राम का संबंध राजस्थान में कौन सी प्रमुख ख्याल से है? तो याद रखिएगा कुचामणी ख्याल इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार है उसका नाम भी जरूर याद रखिएगा, और वो है आपके उगमराज। ये भी नाम दे देता है वन लाइनर। उगमराज का संबंध निम्न में से कौन सी ख्याल से है? तो याद रखिएगा कुचामणी ख्याल। तो कुचामणी ख्याल कहाँ की है? कुचामन की। कुचामन पहले नागौर का भाग था, अब डीडवाना कुचामन के नाम से नया जिला है। प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। कलाकार कौन है? याद रखिएगा उगमराज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये ओपेरा शैली पर आधारित है। ओपेरा शैली पर आधारित, ये एक अच्छा क्वेश्चन और बन जाता है। ठीक है। तो ये बातें हुई कौन सी ख्याल को लेकर? याद रखिएगा कुचामणी ख्याल। क्लियर है? चार बातें हैं, कुचामणी ख्याल कुचामन की,
लच्छीराम प्रवर्तक, कलाकार है उगमराज और ओपेरा शैली पर आधारित। आइए आगे, अगली जो चर्चा है वो करते हैं हम जिस ख्याल को लेकर, वो है आपके याद रखिएगा शेखावटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? शेखावटी ख्याल। ये जो शेखावटी ख्याल है ये आपके कहां की है? तो याद रखिएगा ये है चिड़ावा की। चिड़ावा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर झुंझुनू में। इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो शेखावटी ख्याल है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? चिड़ावा की ख्याल। मतलब कई बार ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से चिड़ावा की ख्याल ही शेखावटी की ख्याल है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रवर्तक है वो है आपके नानूराम, और कलाकार जो है वो याद रखिएगा दुलिया राणा। दुलिया राणा। चार बातें शेखावटी ख्याल की है और चार बातें ही किसकी है? कुचामनी ख्याल की। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगली बात जो हम करते हैं वो करते हैं आपके यहां से, यानी कि अब वर्तमान के अंदर तो हो गया है आपके क्या? खेरतल तिजारा। यानी कि चर्चा कर रहे हैं हम वो है आपके अली बख्शी ख्याल। कौन सी है? अली बख्शी ख्याल। और ये जो अली बख्शी ख्याल है, यहां पर तो आपके सामने नाम था दुलिया राणा। अगली जो ख्याल है वो है आपके कौन सी? अली बख्शी ख्याल। और ये जो अली बख्शी ख्याल है याद रखिएगा ये है आपके मुंडावर की। कहां की है? मुंडावर। अच्छा, आप सब जानते हैं कि ये जो मुंडावर है ये पहले आपके कौन से जिले का भाग था? तो आप कहेंगे सर अलवर का। लेकिन वर्तमान के अंदर मुंडावर जो है वो आता है आपके खेरतल तिजारा में। ठीक है, पहले अलवर, वर्तमान है आपके खेरतल तिजारा। तो ये जो अली बख्शी ख्याल है याद रखिएगा इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं? तो आप कहेंगे सर अली बख्श। और ये जो अली बख्श है इनको कहा जाता है अलवर का रसखान। याद रखिएगा अलवर का क्या कहते हैं आप इसे? रसखान। याद रखिएगा। और इसकी एक और खास बात आती कि अली बख्शी ख्याल के अंदर कौन सी बोली है? तो याद रखिएगा अहिरवाटी। कौन सी बोली है? अहिरवाटी बोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो अली बख्शी ख्याल मुंडावर की। मुंडावर पहले अलवर का भाग था, वर्तमान में खेरतल तिजारा का भाग है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर अली बख्श, जिसे अलवर का क्या कहते हैं? रसखान। कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? अहिरवाटी। ठीक। अगली बात हम करते हैं वो करते हैं यहां से, और वो है आपके हेला ख्याल। देखिए ये जो हेला ख्याल है, हेला का मतलब होता है जैन आप मारवाड़ी में क्या करने हेलो पाड़नो है, लंबी आवाज दे हेलो पाड़नो है। हेला का अर्थ होता है लंबी आवाज। हेला ख्याल जो है याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लालसोट दोसा। लालसोट दोसा। और साथ में याद रखिएगा सवाई माधोपुर। हेला ख्याल जो है वो आपके कहां कहां की प्रसिद्ध है? तो लालसोट दोसा और याद रखिएगा सवाई माधोपुर यहां की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा हेला शायर। हेला शायर। लंबी आवाज देना, हेला से तात्पर्य क्या है? लंबी आवाज। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है कि हेला ख्याल निम्न में से कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लालसोट दोसा, सवाई माधोपुर। और हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा हेला शायर। ठीक। आगे है आपके राजधानी की। यदि हम बात करते हैं तो यहां की एक ख्याल है जिसका नाम है आपके जयपुरी ख्याल। कौन सी है? जयपुरी ख्याल। अब ये जो जयपुरी ख्याल है ये कहां की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर जयपुर की। ये लो, जयपुरी जो ख्याल है वो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुरी ख्याल की जो शुरुआत है वो हुई
है आपके, याद रखिएगा, गुणीजन खाना से। आप कहेंगे सर ये कौन सा है? देखिए, गुणीजन खाना आपके जयपुर के एक शासक हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। उनके दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विशेषज्ञ, 22 कलाकार रहा करते थे। उन सभी के ठहरने की जो जगह थी वो थी गुणीजन खाना, और वहीं से एक ख्याल निकली जिसका नाम क्या है? जयपुरी ख्याल। इस जयपुरी ख्याल की एक खास बात याद रखिएगा कि इसके अंदर महिला का जो किरदार है वो स्वयं महिला द्वारा निभाया जाता है। महिला का किरदार स्वयं महिला द्वारा ही निभाया जाता है। तो जयपुरी ख्याल जो है उसकी शुरुआत जो है वो गुणीजन खाना नामक स्थान से हुई, क्योंकि यहाँ पर 22 कलाकार, 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ सब रहा करते थे। ठीक है, तो जयपुरी ख्याल आपके कहाँ की? जयपुर की। विशेष बात, महिला का किरदार महिला द्वारा। बाकी सब जगह महिला का किरदार आप देखेंगे, चाहे आपके शेखावटी ख्याल हो, ये जो ख्याल है इनमें पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। यहाँ पर महिला का किरदार कौन निभा रही है? महिला। कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। आगे अगली जिस ख्याल की बात करते हैं वो है आपके यहाँ, ये हो गई आपके कौन सी? वो है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल, ये जो किशनगढ़ी ख्याल है ये याद रखिएगा कहाँ की है? तो आप कहेंगे सर किशनगढ़ की। किशनगढ़ी ख्याल जो है वो है आपके किशनगढ़ की, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके, याद रखिएगा, बंशीधर शर्मा। इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ की है और इसके प्रवर्तक हैं आपके कौन? याद रखिएगा, बंशीधर शर्मा। ठीक है, आगे अगली ख्याल, और अगली ख्याल जो है वो है आपके यहाँ निम्बाहेड़ा, घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में। और यहां पर जो ख्याल है उसका नाम है, याद रखिएगा, तूरा कलंगी ख्याल। कौन सी है? तूरा कलंगी ख्याल। याद रखिएगा, ये जो तूरा कलंगी ख्याल है इसकी जो शुरुआत है वो आज से 400 वर्ष पूर्व नीमच क्षेत्र में हुई थी। नीमच जो कि आपके कहां पर है? याद रखिएगा, एमपी के अंदर। तूरा कलंगी ख्याल जो है इसकी जो शुरुआत है वो याद रखिएगा आज से 400 वर्ष पूर्व है। लेकिन राजस्थान के अंदर यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा मेवाड़, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के याद रखिएगा एक तो आपके घोसुंडा स्थान आ जाता है, एक आ जाता है आपके निम्बाहेड़ा। यहां पर ये जो ख्याल है वो कौन सी है? तूरा कलंगी ख्याल। इसमें आपको याद रखना है कि तूरा जो है ये तो दर्शाता है भगवान शिव को, और कलंगी जो है वो है आपके, याद रखिएगा, पार्वती। और जितनी भी ख्याल हम पढ़ रहे हैं इनमें से तूरा कलंगी ख्याल एकमात्र ऐसी ख्याल है जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। क्या है? सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जो ख्याल है वो कौन सी है? तूरा कलंगी ख्याल। क्योंकि तूरा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक थे, इनके यदि हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो वो है आपके तुक्कनगीर वे शाह अली। तो शाह अली हो गया आपके कौन सा? मुस्लिम कलाकार, और तुक्कनगीर हो गया आपके कौन सा? हिंदू कलाकार। तो हिंदू व मुस्लिम दोनों कलाकार मिलकर जिस ख्याल को करते हैं वो है आपके कौन सी? तूरा कलंगी ख्याल। अच्छा, किसी एग्जाम में पूछा भी गया था तूरा कलंगी ख्याल जो है इसके कलाकार कौन है? तो देखिए, जय दयाल सोनी, हामिद बेग और चेतराम, ये जो है ये आपके कौन सी ख्याल से संबंधित है? याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर काफी सारा और अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके तूरा कलंगी ख्याल। कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तूरा कलंगी ख्याल। तो तूरा कलंगी ख्याल में याद रखिएगा, तूरा का मतलब तो है शिव, कलंगी का मतलब क्या है? पार्वती।
सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। क्यों है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक? वो इसीलिए है क्योंकि इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार जो है वो क्या है, मिलकर करते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे इसके अलावा अगली जिस ख्याल की हम बात करते हैं वो देखिए, एक ख्याल है जिसका नाम है कन्हैया ख्याल। कौन सी है? कन्हैया ख्याल। ये जो कन्हैया ख्याल है ये आपके पूर्वी राजस्थान, कहाँ की है? याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थान की है, जिसका नाम क्या है? कन्हैया ख्याल। इस ख्याल को याद रखिएगा, मीणा, माली और गुज्जर समाज के लोग मिलकर करते हैं, याद रखिएगा। मीणा, माली और गुज्जर पूर्वी राजस्थान के अंदर है और ये दिन में आयोजित होती है। और खास बात क्या है इसकी? इसके अंदर रामायण और महाभारत पर आधारित ख्याल है। कौन सी? राजस्थान के अंदर कन्हैया ख्याल। कौन सी? कन्हैया ख्याल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइएगा कमेंट करके कि हमारे राजस्थान में ढप्पाली जो ख्याल है वो कहाँ की है? राजस्थान में ढप्पाली ख्याल जो है वो कहाँ की है? ठीक है, तो ये आज का जो हमारा बिंदु था ये था आपके राजस्थान के अंदर लोकनाट्य में सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या कौन सी? ख्याल के बारे में। ख्याल में देखिए, नंबर 1 कुचामणी ख्याल, नंबर 2 हमने पढ़ी शेखावटी ख्याल, 3 आपके अलीबक्स, नंबर 4 हैला ख्याल, नंबर 5 आपके जयपुरी ख्याल, नंबर 6 किशनगढ़ी ख्याल, नंबर 7 तुरा कलंगी ख्याल, नंबर 8 कन्हैया ख्याल और फिर नंबर 9 ढप्पाली ख्याल। आपके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में ढप्पाली ख्याल जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आज आपके सामने ये जो बिंदु था ये था आपके राजस्थान के लोकनाट्य में ख्याल नामक जो लोकनाट्य है उससे संबंधित। स्टार लगा दीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के इस छोटे से सेशन में जो ख्याल बिंदु होता है, जो एक राजस्थान में सबसे लोकप्रिय ख्याल है, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।